राधे राधे सभी को। तो माघ महीने की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं मौनी अमावस्या की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज रविवार का दिन है और मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। माघ के महीने में सुबह 4 से 5 के बीच में मैं स्नान कर लेती हूँ और उसके बाद से मैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए पहुँचती हूँ। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में देखिए, एक चीज़ आप लोग भूल कर भी गलती मत करिएगा। बहुत से लोग हैं जो कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद डायरेक्ट बस सिर्फ ऊनी कपड़ा पहना देते हैं। तो ऊनी कपड़ा में देखिए जाली टाइप से भी रहता है, तो उससे उन्हें ठंड लग सकती है। तो जो लोग लड्डू गोपाल जी को सिर्फ ऊनी कपड़ा ऐसे ही पहना देते होंगे बिना कपड़ा पहनाए हुए, वो लोग ऐसा गलती कभी मत करिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें स्नान करा करके लड्डू गोपाल जी को पहले अंदर हमें उन्हें कपड़े पहनाना है और कपड़ा पहनाने के बाद से हमें तब उन्हें ऊपर से ऊनी कपड़ा पहनाना है। ये नहीं कि बस एक ही कपड़ा पहना करके और छोड़ दे। तो मैं इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को पहले वस्त्र पहनाती हूँ, उसके बाद से तब ऊपर से मैं उलेन कपड़ा पहनाती हूँ। मैं बहुतों के घर में देखी हूँ कि सब लोग सिर्फ एक ऊनी कपड़ा पहना देते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग कभी मत करिएगा। इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहले स्नान करवा देती हूँ। ठंडी का दिन है इसलिए मैं दरवाज़ा बंद करके ही उन्हें स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के बाद उन्हें तैयार कर देती हूँ, उन्हें हाथ में गले में सब चीज़ पहना करके, और फिर उसके बाद से उनकी पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आगे की पूजा मंदिर में करती हूँ। तो आज देखिए रविवार का दिन है और आज मौनी अमावस्या का भी दिन है। तो मौन रह करके हमें पूजा पाठ करना है स्नान करने के बाद। और जब आप पूजा पाठ कर लीजिएगा उसके बाद ही आप किसी से एक शब्द भी बोलिएगा। तो इस तरह से मैं भी देखिए आज स्नान करके और एकदम शांत हो करके मैं पूजा कर रही हूँ। मंदिर में मैं भजन भी नहीं बजाई हूँ, थोड़ा सा बजा दी थी पहले, उसके बाद से फिर बंद करके मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करके सबसे पहले अपने कान्हा जी को स्नान करा ली। स्नान करा के और आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगी, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा कि आज संडे का दिन है तो हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो जो लोग माघ स्नान करते हैं तो वो लोग प्रतिदिन तुलसी जी में शाम को भी दीपक जलाते हैं और सुबह के टाइम में भी जल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। यदि आप सुबह दीपक ना भी जलाए तो चलेगा, लेकिन शाम को एक दीपक आप तुलसी जी में ज़रूर से ज़रूर जलाइएगा। जो लोग माघ स्नान कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे तो भी शाम को तुलसी जी में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी की पूजा हो गई और आज माघी अमावस्या है तो मैं लड्डू गोपाल जी के जल में भी तिल डाल करके उन्हें स्नान कराई हूँ और उन्हें देखिए ये तिलकुट का भोग भी लगाई हूँ, क्योंकि माघ के महीने में जितना तिल आप दान करेंगी, जितने तिल का आप भगवान को भोग लगाएंगी, उतनी ही आपकी उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी एवं घर में सुख संपत्ति बना रहेगा। तो इस तरह से मैं लड्डू गोपाल जी को ये पहना दी, खिला दी और फिर उनका मुख पोंछ दी। और ये देखिए मैं तिल डाल करके स्नान कराई थी। तो आज देखिए रविवार का दिन है तो जो कान्हा जी को जल से स्नान कराती वो जल भी हमें तुलसी जी में डालना होता है, लेकिन आज रविवार का दिन है तो मैं वो जल तुलसी जी में ना डालकर किसी दूसरे पौधे में डाल दूंगी, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी में जल हमें नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा हो गई। तो लड्डू गोपाल की पूजा, उसके बाद से पूरे मंदिर की पूजा, और पूरे मंदिर की पूजा करने के बाद से तब मैं बाहर निकलती हूँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए और बाकी जो देवी देवता है उन्हें जल देने के लिए, क्योंकि अभी सूर्य निकले नहीं हैं, इसलिए अंदर पहले मंदिर में पूजा करके तब फिर मैं बाहर ये सारा सामान लेकर के और तब मैं बाहर पूजा करूँगी, सूर्य भगवान को जल दूँगी और तुलसी जी में जल दूँगी। तो आज देखिए तुलसी जी में जल हमें नहीं डालना है, तो देखिए मैं तुलसी जी में कैसे जल डालती हूँ। तो भाव से डाल देती हूँ। तो मैं वहाँ पे एक प्लेट रख लेती हूँ और तुलसी जी में ओम लक्ष्मी नारायण, तुलसी जी के पौधे में लक्ष्मी नारायण होते हैं, तो इसलिए मैं एक प्लेट रख करके और तब मैं उसमें जल डालती हूँ। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल डालना है, तो उसमें एक फूल, अक्षत और रोली डाल करके पहले सूर्य भगवान को जल दे लेती हूँ। तो सूर्य भगवान को जल मैं रोज़ दिन तुलसी के पौधे में डालती हूँ, लेकिन आज मैं तुलसी में नहीं डाल करके शमी के पौधे में डाल रही हूँ। किसी भी गमले में आप जल डाल दीजिएगा तुलसी जी को छोड़ करके। फिर उसके बाद देखिए भाव से तुलसी जी के नाम से मैं वहीं एक प्लेट में जल गिरा रही हूँ और इस तरह से मैं तुलसी जी को जल दिखा दी। उसके बाद से आज हमें तुलसी जी को छूना भी नहीं है, तो बस सिर्फ मैं एक दीपक दिखा दूँगी इस तरह से, और दीपक दिखा करके हमें वहीं पे रख देना है। उसके बाद से हमें सभी को प्रणाम कर लेना। फिर आपके जो भी पूजनीय वृक्ष हैं उन्हें भी आप इस तरह से पूजा कर दीजिएगा जल फूल डाल करके। सुबह सुबह हमें फूल थोड़ा कम ही मिलने पाता है, 1-2 फूल मिलता है, उसी से मैं काम चला लेती हूँ।
तो इस तरह से हमारी आज की पूजा, रविवार की पूजा हो गई। तो मैं आपको इस वीडियो में रविवार की पूजा, लड्डू गोपाल जी की सेवा और रविवार को तुलसी जी में जल कैसे डालना चाहिए ये दिखाई, माघ में स्नान कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, ये जल मैं उठा करके ले जा कर के पौधे में डाल दी, क्योंकि तुलसी जी में आज जल नहीं डालना है। तो इस तरह से हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। तो सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं और सुबह की राधे राधे। सभी को कौन कौन लोग माघ स्नान करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ये देखिए, हमारा छोटा सा मंदिर है। आप लोग ये भी बताइएगा कि हमारी मंदिर कैसी है, हमारे भगवान जी लोग